नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस पीसीएस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक ये है कि उड़ीसा सरकार ने अपनी कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में एक साइंस सिटी बनानी जा रही है। तो ये साइंस सिटी क्या है, कहाँ से ये मॉडल आई है और कहाँ से इंस्पिरेशन मिला है, इस साइंस सिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, साइंस सिटी से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सारे चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहले तो ये है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ये अनाउंस किया है कि भुवनेश्वर यानी कि कैपिटल सिटी में इस तरह से एक साइंस सिटी बनाई जाएगी जो कि अहमदाबाद साइंस सिटी से इंस्पायर्ड है। यानी कि अहमदाबाद साइंस सिटी में जो भी फैसिलिटीज़ है और जो जो भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, कुछ वैसे ही रेप्लिका मॉडल भुवनेश्वर साइंस सिटी में बनाई जाएगी। तो ये कुछ नज़ारा आप देख सकते हो साइंस सिटी अहमदाबाद के। तो जैसे रोबोटिक्स एक तो है और उसके साथ साथ यहाँ पे आप मराइन लाइफ को भी एक्सपीरियंस की जा रही है एक्वेरियम के माध्यम से। वैसे ही कुछ आपको भुवनेश्वर के कैपिटल सिटी में भी देखने को मिलेगी। सरकार का ये कहना है कि ये साइंस सिटी कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन यानी कि साइंटिफिक इनोवेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी चीज़ में हमें मदद करेगी। और सरकार की जो एक ऑब्जेक्टिव है या एम है 2036 तक उड़ीसा को एक डेवलप्ड स्टेट यानी कि विकसित राज्य में कन्वर्ट करना, क्योंकि 2036 को हम लोग 100 साल मनाने वाले हैं। क्योंकि 1936 में फर्स्ट आप बोल सकते हैं लैंग्वेज बेसिस में उड़ीसा को एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था और 2036 को उसके 100 वर्ष मनाए जाएंगे। तो डेफिनेटली एज ए डेवलप्ड स्टेट साइंस, इनोवेशन, रिसर्च भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। उसके साथ साथ सरकार का ये कहना है कि ये साइंस सिटी में क्या क्या बनाया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, साइंस पार्क बनाई जाएगी, साइंस सेंटर्स बनाया जाएगा, प्लानिटेरियम बनाया जाएगा। सरकार का ये भी कहना है कि इस साइंस पार्क के साथ साथ हम ये सारे सुविधा, जैसे साइंस पार्क हो गया, प्लानिटोरियम हो गया, ये सारे सुविधा हर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि हर जिले में इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसके पीछे मकसद ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जिला स्तर पे बच्चों के, स्कूल के स्टूडेंट्स हो या कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, उनमें साइंस के प्रति जो आकर्षण पैदा करना और वो लोग कैसे साइंस पे इंटरेस्ट दिखाए। जैसे आपको पता होगा, बचपन में हम लोग साइंस एग्जीबिशन भी करवाते थे या स्कूल में कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ सरकार का आप ये बोल सकते ऑब्जेक्टिव है। तो उसी सिलसिले में सरकार का ये भी कहना है कि उड़ीसा के जो साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, साइंटिफिक इनोवेशन को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। और खास करके यहाँ पे जो मान लीजिए हमारे स्टेट्स में जो भी साइंटिस्ट हैं जो कि देश के विभिन्न स्थान पर विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट पे काम कर रहे हैं या दूसरे देशों पे भी काम कर रहे हैं, उनका भी मदद लिया जाएगा इस साइंटिफिक पार्क के साथ साथ। आगे थोड़ा बहुत देख लेते हैं उड़ीसा ने अभी तक ये साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इस चीज में क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। पहला देख लेते हैं, रोबोटिक लैब्स हमने हर हाई स्कूल में बनाया है ताकि स्कूल एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को ये रोबोटिक्स की भी मदद यानी कि उनकी शिक्षा मिले। उसके साथ साथ वर्चुअल रियलिटी लर्निंग सेंटर्स भी हमने किया है, खास करके कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में। उसके साथ साथ नुआ उड़ीसा स्कीम के तहत हमने स्किल डेवलपमेंट को भी चुना है। वेदांता मिनी साइंस सेंटर्स भी हमने बनाया है। उसके साथ साथ यंग टिंकर फाउंडेशन इनिशिएटिव भी बनाया गया है। उसके साथ साथ स्टेम लैब्स भी हमने गंजाम स्कूल्स में भी ओपन किया है। विजन एम्पावर्ड्स अनुभव प्रोग्राम भी हमने शुरू किया है। ये स्टेम जो जस्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, स्टेम का मतलब ये होता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें और एक चीज और एक ऑब्जर्वेशंस भी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है, इसमें खास करके गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो उसी के चलते सरकार का ये कहना है कि बहुत ही ग्राउंड लेवल से यानी कि स्कूल लेवल पे यदि इस तरह की एनवायरनमेंट उनको दिया जाए, इस तरह की सुविधा उनको दिया जाए,
ताकि वो लोग आगे आने वाले दिनों में, यानी कि जो लोग हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज में एंट्री करेंगे, वो लोग कहीं ना कहीं साइंस के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति, इंजीनियरिंग के प्रति, मैथमेटिक्स के प्रति उनकी आकर्षण रहेगी और वो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इनोवेशन, रिसर्च, ये सारे चीज़ भी हो पाएगा। तो ये थी आज की न्यूज़ एनालिसिस में। ये हमारी अभ्यास प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बैच है। आप जुलाई में जो प्रीलिम्स होगी उसको टारगेट करते हुए इसको हमने लॉन्च किया है। वैसे ही हमारे पास ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, उसके साथ साथ ज्योग्राफी एंड ये होम साइंस की ऑप्शनल भी है। ये आपकी प्रीलिम्स एंड मेंस की फाउंडेशन बैच है जिसका नाम हमने रखा है आरंभ बैच। एंड आरंभ बैच में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगी यदि आप कोड यूज करेंगे JN लाइव। ओके, तो ये आपकी एक कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन करवाएगी, आपको मटेरियल मिलेगी, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। इस सब कुछ इसमें आप ये बोल सकते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन टाइप ये आपको मदद करेगी। ओके, तो ये थी आज के डिस्कशन। आप टेलीग्राम चैनल में ये PDF को लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। आप फेसबुक और इंस्टा में मुझे फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपकी कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार की तैयारी को लेके आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू ऑल।